Good day to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है मल्टीपल एलिल्स एंड ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन। मल्टीपल एलिल वे एलिल हैं जो एक ही जीन पर विभिन्न साइट्स पर पाए जाते हैं और उनके बीच क्रॉसिंग ओवर संभव हो पाता है। तो ऐसे एलिल्स को मल्टीपल एलिल्स कहते हैं। दैट मीन्स अनेक जीन जो आपस में मिलकर किसी क्वांटिटिव लक्षण की वंशागति को निरूपित करें, मल्टीपल एलिल्स या मल्टीपल फैक्टर्स भी कहलाते हैं। मल्टीपल एलिल्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग में ब्लड ग्रुप्स का पाया जाना, जो कि एबीओ ब्लड ग्रुप कहलाता है। तो इसी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। So what is multiple allelism? More than two alternative allelic forms of gene occupy the same loci in a pair of homologous chromosomes in the population are called multiple alleles. नॉर्मली एक ही जीन की दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, जैसा कि हमने मेंडल्स लॉ में पढ़ा था कि एक ही जीन की दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं। एक होता है डोमिनेंट फॉर्म, एक होता है रिसेसिव फॉर्म। लेकिन मल्टीपल एलिलिज्म के केस में एक ही जीन के कई सारी यानी दो से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं। इसे ही हम मल्टीपल एलिल्स कहते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ए ट्रेट बाय मोर देन टू एलिल्स इज कॉल्ड मल्टीपल एलिज्म। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी लक्षण दो एलिल से ज़्यादा से प्रभावित होता है उसे मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। All the variants or alleles of a gene may be originated by mutation of a single wild type gene. तो एक ही जीन के जो एलिल्स हैं उनमें जो वेरिएंट या वेरिएशन पाया जाता है वो सिंगल वाइल्ड टाइप जीन के म्यूटेशन के कारण होता है। मल्टीपल एलिल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द सेम लोकस ऑन द क्रोमोसोम। मल्टीपल एलिल्स जो हैं वो एक सेम ही लोकस पर पाए जाते हैं और ये सेम ही कैरेक्टर को प्रभावित करते हैं। No crossing over among the member alleles of the same multiple allelic series. सेम मल्टीपल एलिक सीरीज के एलिस के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल एलिस आर मल्टीपल एलिस ऑक्यूपाई द सेम लोकस विद इन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इट मीन्स ओनली वन मेंबर ऑफ द सीरीज इज प्रेजेंट इन ए गिवन क्रोमोसोम। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि मल्टीपल एलिस जो हैं वो सेम लोकस पर ही पाए जाते हैं। Since only two chromosomes of each type are present in each diploid cell, only two genes of the multiple series are found in a cell and also in given individual. The gametes contain only one chromosome of each type, therefore only one allele of the multiple series in each gamete. तो जो मल्टीपल सीरीज है उसका एक ही एलील जो है वो प्रत्येक गैमेट में पाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर इन द मल्टीपल एलिल्स। मल्टीपल एलिल्स के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। मल्टीपल एलिल्स कंट्रोल द सेम कैरेक्टर बट ईच ऑफ देम इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट मैनिफेस्टेशन। तो मल्टीपल एलिल्स जो है किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को ही कंट्रोल करते हैं। व्हेन एनी टू ऑफ द म्यूटेंट मल्टीपल एलिल्स आर क्रॉस्ड, दिस फिनोटाइप इज म्यूटेंट टाइप एंड नॉट द वाइल्ड टाइप। म्यूटेंट मल्टीपल के कोई दो जो एलिल्स हैं उनके बीच में क्रॉसिंग होती है तो जो फिनोटाइप मिलेगा वो म्यूटेंट टाइप का मिलता है। मल्टीपल एलिलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन। ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स was reported by Dr. Karl Landsteiner in 1900. Karl Landsteiner, also known as father of blood groups. Presence of two types of proteins in human blood, antigen or agglutinogen, and second, antibodies or agglutinin.
तो ह्यूमन ब्लड्स में दो टाइप की प्रोटीन पाई जाती हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन्स जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि आरबीसी के सरफेस पर पाई जाती हैं, जबकि एंटीबॉडी जो है वो ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती हैं। सो एबीओ जो ब्लड ग्रुप है उसके अनुसार ह्यूमन बीइंग में 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। और इन एबीओ जीन के लिए जो एलिल्स होंगे, ए ब्लड ग्रुप के लिए आई ए, बी के लिए आई बी और ओ के लिए आई स्मॉल आई एलिल होता है। जो आई जो है उसका मीनिंग होता है इम्यूनोग्लोबिन। The IA and IB show codominance. An individual who is heterozygous for these two alleles, the phenotype of both alleles are completely expressed, thus producing blood type AB. IA और IB जो हैं कोडोमिनेंस शो करते हैं और इस कारण ब्लड ग्रुप AB उत्पन्न होता है। द आई एलिल जो कि O ब्लड ग्रुप के लिए होता है, ये IA और IB दोनों के लिए रिसेसिव होता है। तो इस प्रकार से कौन से जीनोटाइप से कौन सा हमें फिनोटाइप उत्पन्न होगा ब्लड ग्रुप में, वो हम इस टेबल से समझ सकते हैं। अगर जीनोटाइप IA और IA एंड स्मॉल आई होता है तो ब्लड ग्रुप होगा टाइप ए। अगर जीनोटाइप IB और IB एंड स्मॉल आई होता है तो ब्लड ग्रुप होगा टाइप बी। IB होने पर जीनोटाइप ब्लड ग्रुप ए बी होगा और स्मॉल आई जीनोटाइप होने पर ब्लड ग्रुप ओ प्रकार का होगा। ABO donor recipient combinations. The tick mark indicates compatibility in blood transfusion and cross indicates incompatibility. इस टेबल के अंदर बताया गया है कि रेसिपिएंट और डोनर के बीच जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है तो कौन सा ब्लड ग्रुप जो है कंपैटिबल होगा और कौन सा नहीं होगा। तो जो कंपैटिबिलिटी है वो टिक मार्क से दिखाई गई है और जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो क्रॉस मार्क से दिखाई गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर O- यानी O- रेसिपिएंट से ब्लड डोनर O- से रेसिपिएंट O- में ब्लड आता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सक्सेसफुल होगा, कंपैटिबल होगा। इसी तरह से O+ के बीच होगा ट्रांसफ्यूज़न तो भी कंपैटिबल होगा। A- के बीच में कंपैटिबल होगा, A+ के बीच में होगा, B- के बीच कंपैटिबिलिटी होगी, B+ के बीच कंपैटिबल होगा, AB- के बीच कंपैटिबल होगा और AB+ के बीच ब्लड ग्रुप होगा तो कंपैटिबल होगा। तो इस तरह से हम इस पूरे चार्ट से समझ सकते हैं कि रेसिपिएंट और डोनर के बीच कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कंपैटिबल होगा। Different types of blood groups are found in human beings. अगर फिनोटाइप O है तो जीनोटाइप होगा स्मॉल आई और इस प्रकार के ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होगा, जबकि एंटीबॉडीज़ जो हैं दोनों होंगी। फिनोटाइप ए ब्लड ग्रुप में जो जीनोटाइप होगा वो IA एंड IA एंड स्मॉल आई होगा, इसमें एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। जबकि बी ब्लड ग्रुप वालों का जीनोटाइप होगा IB एंड IB स्मॉल आई, इसमें एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। जबकि AB ब्लड ग्रुप वालों का जीनोटाइप होगा IB और इनमें दोनों में ही और AB ब्लड ग्रुप वालों में दोनों एंटीजन्स होंगे A एंड B, लेकिन एंटीबॉडी एक भी नहीं होगी। O ब्लड ग्रुप जो है उसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, तो इसलिए ये किसी भी पर्सन को, किसी भी अन्य ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है। जबकि AB ब्लड ग्रुप वाला जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है
क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। इनहेरिटेंस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप्स। Bernstein discovered that the ABO blood grouping is an inherited characteristic and involves multiple allelism. Genotype of 4 type of blood group is O के लिए जीनोटाइप होगा II स्मॉल II, A के लिए होगा IA एंड स्मॉल I, B फिनोटाइप के लिए होगा IB एंड स्मॉल I, और AB फिनोटाइप का जीनोटाइप होगा IB। पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। अगर मदर का ब्लड टाइप क्या है और फादर का ब्लड टाइप क्या है, इन दोनों के बीच क्रॉस होने पर चाइल्ड का क्या ब्लड ग्रुप होगा वो इस टेबल में समझाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मदर का ब्लड ग्रुप A है और फादर का ब्लड ग्रुप A है तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप A या O हो सकता है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप A है, फादर का B है, तो ब्लड ग्रुप A हो सकता है, B हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी हो सकता है। इसी तरह से मदर का ब्लड ग्रुप A और फादर का AB होता है तो ब्लड ग्रुप A, B या AB तीनों में से एक हो सकता है। मदर का ब्लड ग्रुप A होने पर और फादर का ब्लड ग्रुप O होने पर ब्लड ग्रुप या तो A होगा या फिर O होगा। इसी तरह से इस टेबल के थ्रू B ब्लड ग्रुप के साथ अगर A का क्रॉस होता है तो AB और O होगा। B ब्लड ग्रुप की मदर के साथ अगर B ही फादर होते हैं तो ब्लड ग्रुप या तो B होगा या O होगा। B ब्लड ग्रुप वाली मदर का फादर के ब्लड ग्रुप के साथ क्रॉस होने पर, AB के साथ होने पर ब्लड ग्रुप A, B या AB हो सकता है, और B का O के साथ क्रॉस होने पर ब्लड ग्रुप B या O होगा। तो इस तरह से हम मदर और फादर के ब्लड टाइप हमें पता हो तो हम चाइल्ड का ब्लड ग्रुप पता लगा सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ नॉलेज ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की नॉलेज का क्या महत्व है? बाय नोइंग ऑफ ब्लड ग्रुप्स ऑफ पेरेंट, ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन कैन बी प्रिडिक्टेड। अगर हमें पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता है तो हम चिल्ड्रन का जो ब्लड ग्रुप है उसको पूर्वानुमान उसका लगा सकते हैं। इट हेल्प्स सेविंग इनोसेंट पीपल इन्वॉल्व इन मर्डर केसेस एंड इन आइडेंटिफाइंग द रियल मर्डरर्स। ब्लड ग्रुप के बेसिस पे हम जो क्रिमिनल्स हैं उनका भी पता लगा सकते हैं। इट हेल्प्स इन सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अगर हमें ब्लड ग्रुप के बारे में नॉलेज होगी तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आवश्यकता होने पर, तो उसमें भी कोई गलती नहीं होगी। इट इज़ यूज टू सेटल केसेस ऑफ डिस्प्यूटेड पेरेंटेज इन मिक्स अप केसेस इन हॉस्पिटल। तो कई बार हॉस्पिटल्स में केस हो जाता है कि कोई पेरेंट जो है वो क्लेम करते हैं कि ये बच्चा हमारा नहीं है, हमारा बच्चा बदल गया है। तो इस कंडीशन में पेरेंट का ब्लड ग्रुप और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप मैच करके पता लगाया जा सकता है कि वो उनका बच्चा है या नहीं। तो इस तरह से जो डिस्प्यूटेड केसेस हैं उनको भी ब्लड ग्रुप की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है। नाउ रीसस ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH फैक्टर, it is a antigenic protein present on the surface of red blood cells in human beings, first discovered by Landsteiner and Wiener 1940 on plasma membrane of RBC of rhesus monkey. rhesus monkey में इस फैक्टर की खोज किए जाने के कारण ही इसका नाम RH फैक्टर रखा गया है। 85% अमेरिकन और 93% इंडियंस में जो ब्लड ग्रुप होता है वो RH पॉजिटिव होता है, और जिन पर्सन्स में RH फैक्टर नहीं होता उनको RH नेगेटिव ग्रुप कहा जाता है। RH फैक्टर जो है वो कैपिटल R एंड स्मॉल r इन दो जीन से कंट्रोल होता है, जिसमें कैपिटल R जो होगा वो डोमिनेंट जीन होगा और जो स्मॉल r है वो रिसेसिव जीन कहलाता है। डोमिनेंट R जो है, कैपिटल R जो है वो सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, RH फैक्टर के सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, जबकि जो स्मॉल r है वो
RH फैक्टर के सिंथेसिस को कंट्रोल नहीं करता है। इनहेरिटेंस ऑफ RH फैक्टर, अगर फिनोटाइप RH पॉजिटिव है तो जीनोटाइप कैपिटल R और कैपिटल R या स्मॉल कैपिटल R एंड स्मॉल r होगा, और इसमें रीसस प्रोटीन बनेगा और एंटीबॉडी नहीं होगी। जबकि RH नेगेटिव का जो जीनोटाइप है वो स्मॉल r होता है और इसमें जीन प्रोडक्ट नहीं बनेगा और एंटीबॉडी भी एक्सपोज नहीं होगी। रीसस प्रोटीन के कई सारे मल्टीपल एलिस हैं, जैसे R1, R2, R3। इसी तरह से रिसेसिव के भी मल्टीपल एलिस हैं, स्मॉल r1, स्मॉल r2 एंड स्मॉल r3 एट्सेट्रा। इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, RH फैक्टर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि अगर RH नेगेटिव वुमेन की मैरिज RH पॉजिटिव मैन से होती है तो उसके जो चाइल्ड है या प्रोजेनी है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, RH नेगेटिव वुमेन की RH पॉजिटिव से शादी होने पर उनसे जो उत्पन्न बच्चा है वो RH पॉजिटिव अगर होता है तो डेवलपमेंट के दौरान जो वुमेन है वो RH पॉजिटिव के प्रति संवेदी हो जाती है और एंटीबॉडी बनाने लगती है। ये एंटीबॉडी बनती हैं, उसके बाद अगर जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो ये जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं ये फिर उस फीटल एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करके जो फीटस है या भ्रूण है उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। Importance of RH factor, transfusion of RH positive donor blood into RH negative recipient blood causes clumping of donors RBC। तो ट्रांसफ्यूज़न के टाइम जो है बहुत ज़रूरी ध्यान रखा जाता है कि जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है उसका ब्लड नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को ना दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो जो ब्लड है वो क्लॉटिंग हो जाएगा वेन्स में और रेसिपिएंट की डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए RH फैक्टर के बारे में जानना अति आवश्यक है। RH फैक्टर कंपेटिबिलिटी ऑल्सो कंसिडर टुगेदर विद ABO ब्लड ग्रुप बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो ABO ब्लड ग्रुप के जानने के साथ साथ RH फैक्टर कंपेटिबिलिटी भी चेक की जाती है। So this is all about multiple allelism and ABO blood group in human. Thank you.